कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा गुणवन्ति दिव्ये सवे वैदेह साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हरिनाम संकीर्तन भाव श्रद्धा से 2 मिनट। बहुत भाव से तालियां बजाओ एकदम। पर्दे एकदम ऊंचे नहीं करने के, एकदम ऊंचे नहीं, इधर साइड के जितने ऊंचे उतना ही ऊंचा करे। स्वयं सेवक नीचे कर, उसे पर्दे नीचे कर। मुझे बाहर का वातावरण दिखना नहीं चाहिए, इतना ही ऊंचा केवल। हरि नाम संकीर्तन। जय हो। राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरि बोल हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरि बोल जय हो हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि बोल जय हो हरि बोल हरि बोल हरि बोल राधे राधे हरे राम हरि बोल हरि बोल कृष्णा 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 हरे हरे हरि बोल हरे राम 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 हरि बोल तालियां बजा के भाव से कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा जय हो हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे 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 हरि बोल आज आपके सत्संग में चैतन्य महाप्रभु आए हैं जय हो चैतन्य महाप्रभु हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरि बोल 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 हरि जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आ जाओ सरदार जी लोग आ जाओ बीच में इसमें स्वयं सेवक भाई लोगों को भी अंदर ले आओ सरदार जी को बैठ
इसमें आ जाओ, आ जाओ। वैकुंठ छोटा हो गया है आज, कल से ही छोटा हो गया। इतने देवताओं की भीड़ हो गई, वैकुंठ छोटा। श्री राधे। वैकुंठ बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन आप पहले देवता लोग ध्यान नहीं देते। राधे राधे। ओम ओम। आज आपके होली महोत्सव शिविर का 5वां दिवस है। आज पूर्णिमा है, इसलिए आज पूर्णाहुति भी है। सत्संग, बैठो, वहां जगह है ना। सेवा कर रहे हैं आप? अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, तो ये तो बात बहुत खुशी की। आपको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप पंजाब के सिद्धांतों से जुड़े। भले ही पंजाब के नहीं, लेकिन पंजाब के सिद्धांतों से जुड़े कि कैसी सेवा होती है। तो आप अगर ऐसा उसमें सेवा में उत्साह दिखाएंगे, तो हम तो एक गुरु नानक देव जी की सेना बना देंगे इधर चैतन्य साधक पर। फेंटा बांध के एक स्पेशल फोर्स चैतन्य साधक पर। ठीक रहेगा? वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम ओम। प्रथम दिवस से ही अपन ने एक श्लोक चुना था भगवान की प्रेरणा से, श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद के कुछ श्लोक, जिसमें भगवान उद्धव जी को माध्यम बनाकर कुछ खास चर्चा करते हैं। और ये तो आप जानते ही होंगे कि खास चर्चा होती है खास लोगों से। जानते हैं नहीं? खास चर्चा किससे होती है? खास लोगों से। जब भगवान विशेष चर्चा कर रहे होंगे, तो फिर उद्धव जी क्या थे आप सुन भी रहे थे, और आज जो नए आए वो केवल समझ लेंगे इस बात से कि क्या होंगे। उद्धव जी परम ज्ञानी है, उद्धव जी ज्ञान प्रधान है। अध्यात्म बहुत अद्भुत चीज है महाराज। अध्यात्म में आत्मा के संबंध होते हैं, शारीरिक संबंधों का कोई मोल नहीं होता है अध्यात्म। शबरी ने कहा था ना, अधमते अधम अधम असी नारी, तामे मैं मति मंद अघारी। मैं शरीर से बूढ़ी हूं, कोई विद्या अध्ययन नहीं किया है, समाज मेरा जंगल में रहने वाला। भगवान ने एक ही बात कह दी कि ये बात मत कहो आप। मैंने ये बात नहीं पूछी आपसे। द्रवित हो गया भगवान का हृदय। मेरा भक्त ऐसी बात कहे लाचारी की। भक्त तो भगवान के आगे, गुरुओं के आगे, इष्ट के आगे तो जितना नम्र हुआ जा सके उतना नम्रता अर्जित करनी चाहिए। सौभाग्य है उन भक्तों का, उन शिष्यों का, उन संतों का, साधकों का जो इतने नम्र हुए। गुरु नानक देव जी महाराज की बात याद आई। नानक
हो जा नानका राई के बाटे बीस। अपने आप को कहते, दूसरों को तो हम कहते ही है, लेकिन अपने आप को कहना ये भी एक बहुत बड़ी बात। नानक हो जा नानका राई के बाटे बीस। 20 में से 30 हो जा तब मिले जगदीश, तब मिले जगदीश। इतना छोटा होना पड़ेगा। राई के 20 टुकड़े, 20वें एक टुकड़े से फिर 30 टुकड़े, फिर अस्तित्व ही नहीं बचेगा। हाँ ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। अस्तित्व तो बचता ही बचता है, यहां कोई चीज मिटती नहीं है। ये रचा ऐसा है, कोई भी चीज यहां मिटती नहीं है। मिटती माने अस्तित्व नहीं मिटता है, लीन हो जाती है। बड़ा पत्थर है, बरसों बाद धूप बारिश खा करके उसके ऊपर अपने आप क्रियाएं होगी और बारीक डस्ट निकलते निकलते एक धूल हो जाएगा, बहुत महीन धूल, धूली धूली कण। लेकिन धूली कहीं गई नहीं है, इधर ही है पृथ्वी पर। कहीं जल इकट्ठा होगा या बारिश का जल आएगा, एक पत्थर की चट्टान पर गिरेगा, हवा के झोंके से, धूप की गर्मी से जल जाएगा, सूख जाएगा। हमको लगेगा कि जल था, सूख गया, मिट गया। नहीं, सूख गया, बाष्प बन के पुनः जहां से आया था उधर चला गया। मिटेगा नहीं, खत्म नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, विलीन हो जाता। ये 5 भौतिक शरीर हमारा प्राण निकलने के बाद जो भी क्रिया करे, समाधि दे देवे, अग्निदाह देवे, अपने अपने पंच तत्वों में मिल जाएगा शरीर। इसलिए इतना छोटा होना चाहिए। हमने राही के बाटे 20 में से 30 तब मिले जगदीश। उद्धव जी को भगवान कहते, न साधयति माम योगो, न साधयति माम योगो, न सांख्यम धर्म उद्धव, न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो, यथा भक्ति ममोर्जिता, यथा भक्ति ममोर्जिता, भक्त्या हमें कया ग्राह्य, भक्त्या हमें कया ग्राह्य, श्रद्धयात्मा प्रियः सता, श्रद्धयात्मा प्रियः सता, भक्ति पुनाति मनीष्ठा, भक्ति पुनाति मनीष्ठा, स्वपाकानपि संभव, स्वपाकानपि संभव। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, उद्धव जी मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूं। रोज सुन रहे आप इस श्लोक, मैं संतों का, मैं भक्तों का प्रियतम। कोई कहे कि भगवान ने भेदभाव किया, मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूं ऐसा कहा, मैं भक्तों का प्रिय आत्मा हूं ऐसा कहा, मैं सभी का आत्मा हूं ऐसा भी कहा है एक जगह। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सारे भूत प्राणियों का आत्मा हूं
परंतु अभी मैंने कहा ना कि सेपरेट बात कर रहे हैं, पर्सनल बात कर रहे हैं। तो इधर पर्सनल बात है उद्धव जी से, तो यहां पर स्पेशल बात में ऐसा कहा गया कि मैं संतों का प्रिय आत्मा हूं, मैं भक्तों का प्रिय आत्मा। क्यों ऐसा? कबीर साहब ने इस बात की पुष्टि की, सब घट मेरा साया, बिल्कुल सच, खाली घटना को, दोनों बात एक है। सब घट में मेरा साहिब है, कोई घट खाली नहीं है, परंतु सब घट मेरा साहिब, खाली घटना को, बलिहारी वा घट की, जागट पर घट हो। परंतु आ गया बीच में, सब घट मेरा साइया, इसमें कोई वाद नहीं है, कोई संशय भी नहीं है। खाली घटना कोई, बलिहारी उस घट की, बलिहारी जाघट प्रगट हो, जिस घट में वो प्रकट हो जाए उसकी बलिहारी है। इसलिए भगवान ने कहा मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूं, मैं भक्तों का प्रियतम, अन्यन्य श्रद्धा और अन्यन्य भक्ति से मैं पकड़ने में आ जाता हूं। अन्यन्य श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा, अन्यन्य श्रद्धा आप सुन रहे हो, सुने हो कई बार, अन्य 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 जगह श्रद्धा न लगाए, एक जगह अन्यन्य श्रद्धा लगा दे। लेकिन कई लोग थोड़ा सा अमुक अमुक पंथों में, सभी सतगुरुओं ने, सभी महापुरुषों ने, सभी ऋषियों ने अनन्य श्रद्धा की बात कही है। अनन्य श्रद्धा होना ही चाहिए, होगी, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पिता के प्रति हमारी अनन्य श्रद्धा होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मित्र के पिता के लिए मित्र को ऐसा नहीं कि मेरे पिता के प्रति इनके मन में घृणा है, मेरे पिता के जैसा भी है मेरा भगवान है। आपका पिताजी, अरे आपका पिताजी को कोई दम नहीं उसमें, फालतू आदमी। और इसको आप कहेंगे कि अन्य श्रद्धा नहीं, आपने किसी को दुखाया है, इसलिए आपकी अन्य श्रद्धा में भी दोष आ गया। मेरे पिताजी के प्रति मेरी अन्य श्रद्धा है और तुझे भी मेरे पिताजी के प्रति अन्य श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि मैंने उसको ठीक ठीक से जाना और समझा है। पिताजी है इसलिए नहीं, उसकी महानता है इसलिए। परंतु ऐसा नहीं कि अगर वो मेरे पिताजी के प्रति श्रद्धा नहीं रखता है तो तेरा पिताजी गलत है, फिर ऐसा नहीं। शायद आपको समझ में नहीं आ रही होंगी मेरी बात। हम अपने लाइन से साधना करते, अपने गुरुओं को महान मानते, दूसरे गुरुओं की निंदा करते, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपके लिए बिल्कुल ठीक। कई लोग हमारे पास आते हैं, बापूजी हमने अमुक अमुक गुरु किया है, अब क्या करें? अगर मुझे उनका परिचय है और मैं उनका जीवन जानता हूं तो मैं उनको पुष्टि देता हूं कि नहीं नहीं, बहुत ऊंचे महापुरुष। आपको अपनी श्रद्धा अनन्य कर लेनी चाहिए। नहीं जानता हूं तो कहता हूं कि देखो आपको कौन सी असंतुष्टि थी आपके गुरुदेव से, दिखाई, सोचेंगे उस पर।
लेकिन ये नहीं कि आप जहां हो वहां बहुत अच्छी जगह हो, उसे छोड़ दो, गलत है। आप उनकी श्रद्धा तोड़ रहे हो, गलत कर रहे हैं आप। हमारे देश का संविधान भी बना है, उसमें एक कानून है कि किसी की भावनाओं को न दुखाए, नहीं तो सजा होगी, गुनाह माना जाएगा, न दुखाए। इसलिए गीता जी में यह बात भी कही है किसी की भावना न दुखाए। वो सहर्ष स्वीकार करता है तो उसकी भावना में और बढ़ोतरी डाल दे। अगर वो सहर्ष स्वीकार करता है तो उसकी भावना में और कि मुझे ये चाहिए, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कीजिए। अनेक रूप रूपाए वैष्णवो प्रति वैष्णव, विष्णु है प्रति विष्णु, सब अनेक रूपों में केवल वही है। ये सोचकर साधना करे एक निष्ठा से, जपने का मंत्र एक हो सके जब तक माला नहीं, ज्यादा नहीं बदलनी चाहिए। हमारे महापुरुषों का मानना है, आचार्यों का मानना है कि जो चीज बार बार ईश्वर नाम से क्या होती है, विभूषित होती है, वो पावरफुल हो जाती है। एक मंत्र, एक निष्ठा, एक इष्ट, एक साधना पद्धति, एक चुना हुआ विशिष्ट ग्रंथ, ताकि हमारी एकाग्रता पावरफुल हो, मजबूत हो, घनिष्ठ हो। इसलिए हे उद्धव, बिना प्रेम के कोई भी साधन फलित नहीं होगा, रसयुक्त नहीं होगा। इसके लिए भगवान प्रेरित करते, और होली उत्सव का महत्व ही वो है। केवल उदंडता से स्वच्छाचारी होकर उसको विद्रूप कर देना, इतने सुंदर त्योहार को उसकी बदनामी कर देना नासमझी के कारण, ये तो कोई बात ठीक नहीं है। इसलिए हमारे यहां कहा गया है सनातन में कि जो भी बात करो पूरी तरह समझ लेना चाहिए, समझने के बाद उसका मजा कुछ और ही होता है। अभी हमको समझे, आज तक तो यही समझा, कहीं प्रेमियों को, हमें भी कुछ वर्षों पहले यही लगता था कि ये क्या लगाए, ये क्या उदंडता है। डफ उठाया है, 10-20 लोग इकट्ठे हो गए हैं और डफ बजा के गलियों से गुजर रहे हैं। वो कुछ आड़ी टेढ़ी बातें कर रहे, वो क्या कह रहे हैं उन्हीं को पता नहीं, लेकिन कहे चले जा रहे। पीछे किसी ने कहा, सुन लिया। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, जिस क्षेत्र में हमारा अधिकार हो उस क्षेत्र में अगर कोई न कोई त्रुटियां हो, उसको बिल्कुल निर्भीकता से दूर कर देना चाहिए। उसको रूढ़िवादिता नहीं बनाना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने किया इसलिए हमें भी करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा ऐसी बात नहीं है। पूर्वजों ने किया और वो पूर्वजों में कोई न कोई माइंड डिस्टर्ब वाला पूर्वज भी आया होगा, जो उस चीज को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर गलत कर दिया होगा। और अब हम भी है, हम भी किसी न किसी के पूर्वज होने वाले हैं, इसलिए हमें उससे सुधार लेना अति आवश्यक है। अन्यथा वो एक रूढ़िवादिता हो जाएगी। जब तक हो सके जल्दी से निर्णय नहीं लेना है। उसमें कुछ खास हो सकता है, शायद वो हमारे समझ में नहीं आ रहा हो, हम समझने की चेष्टा करें, ज्ञानी जनों के चरणों में जावे,
उस विषय में जिनकी जानकारी जिनको है उनके चरणों में जावे, उसको समझे ये क्या बात है। हाथ में डफ लिया है, 20-25 लोग इकट्ठे हैं और जा रहे हैं गाते हुए। अब उसमें विचित्र विचित्र है, मुझे ज्यादा याद नहीं, 2-2 शब्द, लेकिन कम विचित्र वाला बोलता हूं। वो भी विचित्र नहीं है, उसका भाव बताओ। सुदो चलो आरे धूम धके सो, सुदो चलो अरे सुदो चलो हमारे मराठी बांधो, अन्य श्रद्धा वाले प्रेमी हो थोड़े से बंजारी भाषा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये समाज में वो विचित्र प्रथा है। प्रथा बहुत अच्छी है, परंपरा है बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं विद्रूप हो गई है ना, तो उसको घसीटते चले जा रहे हैं, उसको देखने को तैयार नहीं कि इसका अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है, और उसका भाव गलत बन जाता है, उसका भाव गलत, और भाव ही प्रधान है। भक्ति में क्या मुख्य है? भाव। भक्ति में भावना प्रधान। किसी फिल्म वालों ने गाना बनाया हो, लेकिन वो गाना अगर एक भक्त गाए, उसने बनाया वो गाए, तो वो दोष कर रहा है, उसका हृदय दोषी हो रहा है, उसमें विकारों की उत्पत्ति हो रही, वो वृद्धि हो रही है, विकारों की वृद्धि। वही गाना एक भक्त गाता है अकेले में, केवल अपने प्रभु के सामने, तो वही गाना उसका भजन बन सकता है। ध्यान देने की बात। उदाहरणार्थ, दिल में तुझे बिठा के, गाओ एक शब्द। तुझे बिठा के कर लूं मैं बंद आके, पूजा करूं तेरी, पूजा रहूंगी तेरी, दिल में तुझे बिठा। हर चीज समझ लेना आवश्यक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अकेले में, रूम बंद करके, जब हाथ हारमोनियम हो, केवल कृष्ण हो और हम हो, तब। जय हो। बहुत अच्छा। एक गाने का एक शब्द भी बहुत अच्छा, ये गाने मुझे याद नहीं है, ये लोग डायरी में लिखते हैं हमारे भजन के, फिर मुझे सुनाते हैं, कहीं कुछ बोल मुझे पसंद आते हैं, बहुत अच्छा हमारे लिए। प्रश्न एक, दिल में तुझे बिठा के कर लूं मैं बंद, जिस भाव से गाओगे वैसा फल बने। आप दोष दृष्टि से गाओगे तो आप में भक्ति का संचार तो नहीं होगा, विषयों का संचार होगा। आप भावनात्मक दृष्टि से गाओगे
विषयों का विकास तो नहीं होगा, विषय निर्मूल हो जाएंगे, निर्विषय हो जाएंगे। इसी तरह सब रचना है। शास्त्रों को ठीक से नहीं समझे वो शास्त्र हो जाता है, वो हमारा नाश कर दे। शास्त्र, आपको आश्चर्य होगा बापूजी, शास्त्र से क्या किसी का नाश होता है? शस्त्र से, शस्त्र, शस्त्र और शास्त्र। तो शास्त्र अगर ठीक न समझा जाए, ग्रंथों को ठीक न समझा जाए, तो ग्रंथियां टूटेगी नहीं, ग्रंथियां बंद जाएगी। जबकि ग्रंथियां टूटने के लिए ग्रंथ है। कैसा? देख लिया कहीं गीता जी में, सर्वधर्मनाम परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सर्वधर्मानाम परित्यज्य। बस हम राम को नहीं मानेंगे, हम हनुमान जी को नहीं मानेंगे, हम शिव जी को नहीं मानेंगे, हम अकेले कृष्ण को मानेंगे। क्यों? कि उन्होंने कहा है सर्वधर्मानाम परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब छोड़। बंधु, सर्वधर्मानाम कहा है, थोड़ा सा ठीक से पढ़ और ठीक से समझ। धर्म की लंबी चौड़ी व्याख्या है। बाकी चीजों को ये करके हम तो प्रथम, जैसे ब्रज की गोपियां शरद पूर्णिमा के लिए बहुत मिन्नत करके उस दिन को प्राप्त किया है, और अब शरद पूर्णिमा के मध्य रात्रि में 12 बजे भगवान के कहे अनुसार यमुना जी के श्वेत कणों की रेती में, चंद्रमा की चांदनी में सब गोपियां गई है इकट्ठी होकर। आज वो सौभाग्य मिला, आज वो दिन आया कि प्रियतम के साथ रास रची जाए। वह प्रियतम माने शरीर का प्रियतम नहीं, आत्मा का प्रियतम। आत्मा का प्रियतम परमात्मा है, भक्त का प्रियतम भगवान है। गोपियां बड़ी खुलकर गई है, बहुत घेरा बनाया है। भगवान कभी छुप जाते हैं, कभी प्रकट हो जाते हैं, छुपकर उनकी श्रद्धा को और बढ़ाते, तड़प बढ़े, इसलिए कभी छुपते, कभी प्रकट होते, फिर प्रकट हो गए। बहुत मिन्नत की है, बहुत मनाया है कि आप ऐसा करते क्या है प्रभु? आपके लिए तो मजाक हो जाती, लेकिन हमारी तो जान निकल जाती है। कभी प्रकट, कभी अप्रकट, जाना आना कहीं नहीं है। भगवान ने थोड़ा सा वो बनाया और कहा कि ये ठीक नहीं किया तुमने, ये धर्म के विरुद्ध है, नारी धर्म के विरुद्ध है। नारी धर्म क्या? रात्रि के समय एकांत में किसी पर पुरुष के निकट जाना, उनके सानिध्य में जाना, ये नारी धर्म के लिए उचित नहीं है, अनुचित है। सब गोपियां स्तब्ध खड़ी रह गई। वो साधारण नारियां नहीं थी, ऋषि रूपा गोपिया, साधन सिद्धा गोपिया, वेद की ऋचाएं गोपिया, ये गोपियां थी। जन्म जन्म से नंबर में खड़े रहकर जन्म जन्म मुनि यत्न कराई, जन्म जन्म से वो आत्माएं यत्न कर रही थी, तब ये सौभाग्य आया था आज शरद पूर्णिमा का। और गोपियां कुछ भाई लोग धूप में बैठे, पीछे वाले थोड़े थोड़े सरक जाओ, स्वयं से उनको सरका, जो धूप में बैठे उनको अंदर ले लो, कड़ी धूप है। पीछे वाले स्वयं से थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा थोड़ा।
राधे राधे। सुनो, भगवान ने गोपियों के लिए वचन कहे, ये ठीक नहीं हुआ। गोपियां कुछ देर मौन खड़ी रही, अपने आत्म भाव में आई। और आत्म भाव में आने के बाद, आप सभी का आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। जब भी हम आत्म भाव में रहेंगे तब हम बहुत समझदार रहेंगे, बहुत सयाने रहेंगे, बहुत ज्ञानी रहेंगे, सब कुछ रहेगा। जब हम जीव भाव में आएंगे तो बिल्कुल नीचे आ जाएंगे, और देह भाव में आएंगे तो बिल्कुल कचरा हो जाएंगे। फिर तो जब देह भाव में आए, और कितने लोग देह भाव में ही रहते, ये जड़वत, मुझे ऐसा खाने को चाहिए, मुझे ऐसा देखने को चाहिए, मुझे ऐसा सुनने को चाहिए, मेरा अपमान हो गया, मुझे गाली दे दी, मेरा कीर्तन नाम नहीं किया, मुझे हार नहीं चढ़ाए, मुझे आगे नहीं बैठने दिया, मुझे पीछे नहीं मिले। ये सारे जो झंझटें हैं, ये देह भाव की है। मराठी में एक गोपी ने कहा था, मराठी भाषा में, उन गोपियों की बात, देह भाव सारे अर्पण केले। देह भाव सारे, देह भाव सारे अर्पण केले। प्रभु, ये देह भाव नहीं है। अब हमको आंखों को ललचाने का विषय नहीं चाहिए, कान को ललचाने का विषय नहीं चाहिए, जिह्वा की तृप्ति का विषय नहीं चाहिए, त्वचा के स्पर्श का विषय नहीं चाहिए। हमें आत्म सुख चाहिए, आत्म उपलब्धि चाहिए, आत्म उपलब्धि, जिससे कृष्ण तक पहुंचा जाए। गोपियां थोड़ी सी मौन हुई है, और एकदम से अटैक किया, हमला जैसा शब्द। सबने, भगवान नाथ, हमें ये बताइए कि आप जो हमको धर्म सिखा रहे हो, ये जो धर्म सिखला रहे हो आप, ये देह धर्म है या आत्म धर्म है? भगवान को अपनी बात वापस लेनी पड़ी। भगवान ने कहा, धमकी तो दी थी देह धर्म को लेकर, लेकिन आप कुछ हमसे कम नहीं हो, तुमने मेरी बात पकड़ ली। गोपियों ने कहा, आत्मा का धर्म सिखाइए। ये नारी और पुरुष, छोटा बड़ा, तेरा मेरा, पराया अपना, जाति पाति, ये तो सब देह धर्म है। महाराज, हमें आत्म धर्म की शिक्षा दीजिए। तो आत्म धर्म में तो भगवान को कहना ही पड़ा कि आत्म धर्म के अंतर तो आप हो ही। हर एक आत्मा का धर्म है, उसे परमात्मा चाहिए। और परमात्मा के लिए वो देह धर्म की परवाह न करे, उसको कोई दोष नहीं लगता। कई लोग सिखाते हैं ना, वो देह धर्म को सहारा लेकर सिखाते। पति शराब पीता है, पत्नी माला फेरती है, पत्नी कहती कि थोड़ा रुक जाओ, मैं माला फेर रही हूं, फिर काम कर दूंगी। पति कहता है कि तुझे मालूम नहीं कि अपने धर्म में पति को भगवान मानते हैं, और फिर भी माला फेरे जा रही है। बापूजी नहीं कहते क्या कि सती नारी के आचरण कैसे होने चाहिए? वो कहती कि थोड़ा रुक जाओ, एक माला पूरी कर लूं, फिर आपकी सेवा करूंगी। वो उदंडता करता है, उसकी बात को ठीक से वो ध्यान में नहीं लेती है, तो बड़ा प्रॉब्लम है। अब कैसा सोचा जाए कि वो अपने धर्म पर ठीक है या गलत है? एक तरफ तो कहा जाता है कि पति का धर्म है कि पति की सेवा करे, और सेवा में सबसे पहला कॉलम आता है, जहां सेवा आई ना, उसमें सबसे पहला कॉलम है कौन सा? आदेशों का पालन करें। शिष्य अगर गुरु की सेवा करना चाहे तो प्रथम उनके आदेशों का पालन करे। मंत्री अगर अपने राजा की सेवा करना चाहता है ठीक तरह से, तो उनके आदेशों का पालन करे।
फिर वो कुछ भी आदेश, ऐसा ऐसा आता है सेवा का पहला कालम। और यहाँ पर बात कंफ्यूज हो रही है कि वो कहती है कि मैं माला करती हूँ और वो आदेश पर आदेश देते जाता है। तो यहाँ हम डीप में जाएंगे तो माला करे, वो शराबी है, वो अभी ठीक शुद्धि में नहीं है, उसी को पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं। उस समय पत्नी जो निर्णय ले रही है वो ठीक निर्णय है कि आप रुक जाइए, मैं जप कर लेती हूं। तो आप कहोगे कि इसमें तो उसकी हानि हुई, उसका अपमान हुआ, इसमें कहां सेवा हुई? उस समय वो जीव भाव में है और पत्नी आत्म भाव में। पत्नी उन आदेशों का पालन कर रही है जो आत्मा के लिए है, पति वो आदेश दे रहा है जो शरीर संबंधी है। अगर वो आत्म भाव में आता है तो वो आदेश दे ही नहीं सकता कि माला छोड़कर उठ, मेरी बात मान, दे नहीं सकता। वो भी आत्म भाव में जाएगा, नहीं अच्छा करे, भगवान का ध्यान करे, ठीक है। इस तरह ये जीव भाव में, वो आत्म भाव में। लेकिन उसमें शर्त यह है कि पत्नी को माला फेरते समय पति के प्रति कोई कठोर भावना नहीं होनी चाहिए। मैं माला कर रही हूं, बीच में सता रहा है, भगवान इसको मौत तभी आ जाए। जय हो। बोलिए है। मेरी बात सुन, श्री राधे। फिर चुक गई, फिर क्या हो गया? चुक गई। उसे ऐसा भाव आना चाहिए कि प्रभु मैं माला कर रही हूं, वो तो कुछ जानते नहीं है, उन्हें भी सद्बुद्धि दे दो ना कि मेरा भाव समझ ले, उन्हें भी सद्बुद्धि दे दो। आप समर्थ है, वो मेरी बात समझ ले, मेरा भाव समझ ले। और उठाने की जगह वो भी एक माला लेकर बैठ जाए मेरे पड़ोस में, बजा दे, उठा लिया। ऐसा का ऐसा पति ने भी सोच करना चाहिए, पत्नी ने भी, क्योंकि उस समय एक जीव भाव से व्यवहार कर रहा है, एक आत्म भाव से कर रही है। बड़ा गोपियों ने कहा कि आप कौन सी बात कह रहे हो कि अपने पतियों को बिना पूछे और आप ये यहां आ गई, ये ठीक नहीं किया। भगवान को पूछा तो भगवान को कहना पड़ा कि ठीक है, आप समझ गए। हर एक आत्मा का प्रथम कर्तव्य है परमात्मा से संबंध जोड़े, और संबंध जोड़ने के बाद फिर आत्मा और परमात्मा कुछ अलग नहीं रहता है, फिर अद्वैत। लेकिन संबंध जोड़ने के पहले द्वैत होता है, एक जीव एक शिव, एक आत्मा एक परमात्मा, एक भक्त एक भगवान। बहुत अलग अलग प्रकार से जाना गया है उसको। इसलिए चर्चा कर रहे थे हम होली के विषय में, क्या कुछ कह रहे? नहीं, होली के विषय में आत्म भाव से होली खेली जानी चाहिए। जीव भाव से अगर खेलोगे तो चुक जाओगे। हर एक चीज महाराज जितनी लाभकारी है उतनी हानि भी एक तरफ है ना। घरों में बिजलियां लगाते, बहुत अच्छी बात है, प्रकाश होता है, लेकिन उसकी जानकारी ना और हाथ लगाने को जावे तो जिसने जीवन भर प्रकाश दिया वो एक क्षण में जीवन ले भी सकती। पानी पीते रात दिन, जल तत्व शरीर का 3 हिस्से में जल तत्व है हमारे शरीर में भी, तो जल से तो हमारी प्रीत है। नदी में कितनी भी बाढ़ हो वो तो हमको जानता ही है, चलो कोई बात नहीं है।
वही आप पीते थे, लेकिन उस दिन इतना भीतर चला जाए कि पीने वाला ही नहीं बचेगा। हर एक वस्तु इस तरह का है। होली बहुत सुंदर त्योहार है और उसके मूल में कितना सुंदर ज्ञान है। कैसा ज्ञान है उसके भीतर मालूम है ना आपको? राजा बलि, शॉर्टकट में कहूं, और महाराजा बलि विरोचन के पुत्र और प्रहलाद जी के, हाँ अच्छा बलि की नहीं, प्रहलाद की बात करना पड़ेगी। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यपु और हिरणाक्ष। हिरणाक्ष के लिए तो भगवान को नरसिंह अवतार लेना पड़ा था, वो नहीं वराह अवतार लेना पड़ा था, मालूम है ना? वराह अवतार, हिरणाक्ष के लिए वराह अवतार। वराह अवतार जानते हो? वराह अवतार कौन नहीं जानता? ऊपर हाथ करो कि वराह अवतार क्या चीज है, हमको मालूम नहीं। करो ऊपर हाथ, कोई शर्माना नहीं। वराह अवतार क्या चीज है हमको मालूम नहीं, नीचे हाथ करो, कहना पड़ेगा। जंगल में सुअर होते हैं ना, वो रूप लिया। बड़े आश्चर्य होगा बापूजी कि भगवान को दूसरा मॉडल पसंद ही नहीं आया था। अनेक वैरायटी, अनेक मॉडल थे। सुअर का रूप। तो एक जगह कथा आती है कि इसलिए लेना पड़ा, भगवान तो समर्थ है महाराज, वहां तो कुछ बात है ही नहीं। बोले इस बदमाश ने क्या किया? किसने? हिरणाक्ष ने पृथ्वी पाताल में डाली नरकों के बीच डाल दी। ऐसा आता है एक जगह ऐसा आता है। कहीं जगह तो समुद्र में डाली, पाताल में डाली, लेकिन नरक में डाल दी। भगवान ने कहा ठीक है। उसने कहा कि इतने पवित्र है परमात्मा और वहां कैसे आएंगे? वहां तो आ ही नहीं सकते। तो हमारे लिए क्या मुसीबत है? हनुमान जी को सूरसा नाम की राक्षसी ने जब ताड़न किया, देव माता सूरसा ने समुद्र में ही खड़ी हो गई। कहां जा रहा है? बोले माता मैं कुछ विशेष कार्य के लिए जा रहा हूं, पहले मुझसे मिलना पड़ेगा। बोले आपकी क्या शर्त है? मेरे मुंह में से अगर घुस कर निकल जाएगा तो चले जाना। यूं कहती सुरसा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, फिर आपकी बात भी मान लेते। आऊं? बोले रुक दो। हाँ मेरे मुंह में। अब सुरसा 1 योजन का मुंह लंबा करती है, हनुमान जी 2 योजन के। अरे माता मैं तेरे मुंह में आ नहीं रहा, बड़ा कर मुंह। 2 योजन का करते हनुमान जी 4 योजन। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगुन रवि रूप दिखावा, तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। 100 योजन 16 योजन सुरसा मुख ठहरो, तुरत पवन सुत बती समयो, तुरत पवन सुत बती समयो। 16 योजन का मुख फैलाया है सुरसा ने। श्री हनुमान जी 32 योजन के हो गए। और फिर 100 योजन सुरसा मुख भयऊ। ऐसी बात है, ऐसा चमत्कारी है तू? तो फिर देख 100 योजन सुरसा मुख भयऊ,
तुरत पवन सुत अति लघु रूप पवन सुत ले। जब इतना बड़ा मुख बढ़ा दिया तो श्री हनुमान जी छोटे से हो गए, उसके मुंह में चक्कर राउंड लगा के बाहर आ गए। माता मैं आ गया। बहुत चतुर हो तुम हनुमान। हनुमान जी मेरा प्रणाम स्वीकार करे। मैं राक्षसी नहीं हूं, मैं देव माता हूं, नाग माता हूं। और उन्होंने, आप लंका में जा रहे हो, वहां पर बल बुद्धि भक्ति शक्ति सभी की आवश्यकता वाले व्यक्ति की जरूरत है। इसलिए मुझे भेजा गया कि आप एक बार उन्हें चेक कर लीजिए, ताड़न कर लीजिए, वरना कहीं धोखे में ना आ जाए। तो मैं राक्षसी नहीं हूं, लेकिन मैं आशीर्वाद देती हूं कि आप बिल्कुल कहीं नहीं रुक सकते हो, जाइए। ऐसी बात। लंकिनी मिली, वहां भी ऐसी की। लंकिनी मिली गेट के ऊपर लंका के, कहां जा रहा है? लंकिनी ने कहा, हनुमान जी ने देखा है तू यहां भी खड़ी है, क्या काम है तेरा? बोले जानता नहीं, मैं लंका की नगर देवी हूं, लंकिनी है मेरा नाम, और मुझे पूछे कोई जा नहीं सकता भीतर। बोल ठीक, तो पूछ लिया, आप जाने दे, मुझे काम है, विशेष काम है। बोले ऐसे थोड़ी जा सकता है। तो फिर कैसे जाऊं? युद्ध कर मेरे साथ। बोले कोई बात नहीं। जय श्री राम करके भय भूधराकार शरीरा, विराट रूप लिया है वो लंकिनी, छोटी सी हो गई उनके सामने। लंकिनी ने देखा कि क्या, तो युद्ध करने का बोल रही है ना। मुष्टिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरती ठनमनी। एक मुष्टिका लगाई, मुंह से खून गिरने लगा, सारे दांत बाहर आ गए। लंकिनी ने कहा मैं जान गई, मैं पहचान गई। क्या जान गई? अभी तक नहीं जानी, क्या जान गई? बोले मैं जान गई, ब्रह्मा जी ने जो वर दिया था और कहा था, इन राक्षसों का अंत जब आएगा, विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने वो निशिचर संघारे। जब विकल हो जाएगी एक कपि, एक बानर के मारने से तो मूर्छित हो जाएगी, तब जान लेना कि इनका सबका काल आ गया है, फिर चले जाना वहां से। प्रणाम करती। मैं इसलिए ये कथा में चला गया, किस लिए? कौन सी बात थी? वराह अवतार की बात थी। वराह अवतार, उसने कहा कि उसको ऐसी जगह रखूं जहां भगवान नहीं आ सके। भगवान कहां नहीं आ सके? भगवान ही तो सब बन के बैठा है। डाली फूल जगत के माही, जित देखूं तित तू को तू, इसका भेद बताओ अवधु असावध करनी करिए क्यों। हाथी में हाथी बन बैठो, चीटी में तू छोटो क्यों। बन महावत जिस ऊपर बैठो, हाकन वालो तू को तू। सब 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 तरफ तो तू का तू ही है, क्या करोगे? भगवान वराह अवतार लिए चले गए, जहां पृथ्वी थी उधर पहुंच गए। युद्ध किया, उसको परास्त किया। आपको क्या कहीं बुद्धिमानों को भी ऐसा आश्चर्य होता है? सर्वशक्तिमान परमात्मा जब नारायण है, तो एक असुर को मारने के लिए इतना बड़ा उनको कष्ट करना पड़े कि रूप बदलना पड़ा, हथियार उठाने पड़े, युद्ध करने पड़े, उसके बाद मारे गए, तो ये कहां तक युक्ति संगत बात है? सभी अवतारों के बारे में आया है। भगवान रामचंद्र परमात्मा रावण जैसा क्षुद्र जीव सारे ब्रह्मांड को तहस नहस कर दे, तो रावण कहां लगी ये बात? फिर ऐसा क्यों नहीं करते? बिल्कुल आंख खोले और
भस्म कर दे, खत्म, आंख बंद कर ले। कोई धनुष उठाने की जरूरत नहीं, कोई